Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 10 and the chapter name is The Changing World of Visual Arts. This is your 7th session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject history डिस्कस कर रहे हैं और इसमें chapter number 10 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है The Changing World of Visual Arts और ये आपका 7th सेशन है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक हियर. सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट जिसमें हमने बात किया था कालीघाट पेंटिंग्स के बारे में. और ये जो कालीघाट पेंटर्स थे बच्चों, दे वर द लोकल विलेजर्स जिनको पटुआस कहा जाता था या फिर जो पॉटर्स हुआ करते थे. और पॉटर्स के भी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम होते थे जैसे मैंने आपको लास्ट टू लास्ट सेशन में बताया था. तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि जो भी कालीघाट पेंटिंग्स या इमेजेस प्रोड्यूस हो रहे थे दे वर नाउ बी प्रिंटेड और उसे डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट पार्ट्स में हमारी कंट्री के सर्कुलेट किया जा रहा था, राइट. और लेट 19th सेंचुरी में बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस भी खुल रहे थे और इसका बेस्ट एग्जांपल है द कैलकाटा आर्ट स्टूडियो जो कैलकाटा में खोला गया था या सेटअप किया गया था. तो हमने देखा कि कैलकाटा आर्ट स्टूडियो में बहुत सारे इमेजेस प्रोड्यूस किए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे एंड दीज इमेजेस वर बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल थीम्स. और ये जितने भी इमेजेस थे बच्चों वो काफी रियलिस्टिक इमेजेस थे जिसमें कि पिक्चरिस्क लैंडस्केप पेंटिंग्स यूज किए जा रहे थे सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड सो ऑन, राइट. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस टॉपिक में अपने पिछले सेशन में कवर किया था. उसके बाद हमने देखा कि जब हम 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं और जैसे जैसे प्रिंट मीडिया बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था हमारी कंट्री में तो ऐसे बहुत सारे इमेजेस या आर्ट प्रोड्यूस किए जा रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू नेशनलिज्म, राइट. उसका बेस्ट एग्जांपल था द इमेजेस ऑफ भारत माता ऑन आवर मैप इंडिया. उसके अलावा ऐसे बहुत सारे इमेजेस थे बच्चों जिसमें भारत माता के अलावा बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स या फिर गॉड्स एंड गॉडेसेस को दिखाया जाता था, राइट. और ये क्यों किया जाता था? नाउ दिस वाज डन टू इवोक द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द अमंग ऑल द पीपल हु वर लिविंग इन इंडिया, राइट. तो जो भी नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स हो रहे थे उसमें ये सारे इमेजेस यूज किए जा रहे थे. So this was all about the in search of national art जो कि 20th सेंचुरी में हमने देखा कि एक नेशनल आर्ट, राइट, एक इंडियन आर्ट जो कि मॉडर्न भी था वैसा एक नया स्टाइल डेवलप होने लगा. और इसमें आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा. ओके, तो बहुत ही फेमस पेंटर या आर्टिस्ट थे बच्चों जिनका नाम था राजा रवि वर्मा और इन्होंने अपने नाम से राजा रवि वर्मा प्रेस भी खोला था. ओके, सो राजा रवि वर्मा was one of the first artists who tried to create a style that was both modern and national. तो आपको जब मैंने प्रीवियस सेशन में इन सर्च ऑफ नेशनल आर्ट पढ़ाया था तो उसमें हमने देखा एक नया आर्ट स्टाइल डेवलप हो रहा था दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड नेशनल. और इसके बेस्ट एग्जांपल है हमारे इंडियन आर्टिस्ट जिनका नाम है राजा रवि वर्मा. तो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत सारे इमेजेस बनाए थे बेस्ड ऑन दिस मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल्सो द नेशनलिस्ट फीलिंग्स. नाउ रवि वर्मा बिलोंग्ड to the family of the Maharajas of Travancore in Kerala and was addressed as Raja. Okay, तो इन्हें राजा क्यों बोला जाता था? क्योंकि he belonged to the family of Maharajas. और ये कहाँ के महाराजास थे? तो ये ट्रावनकोर के महाराजा थे. और ट्रावनकोर कौन रीजन में था? तो ये केरला के रीजन में था, इसलिए इन्हें राजा से एड्रेस किया जाता था. Now, he mastered the Western art of oil painting and realistic life study, but painted themes from Indian mythology. तो यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने किस चीज में मास्टर किया बच्चों? तो वेस्टर्न आर्ट ऑफ ऑयल पेंटिंग जिसके बारे में हमने अपने फर्स्ट सेशंस में देखा था. ऑल्सो ही लर्न अबाउट द रियलिस्टिक लाइफ स्टडी. लेकिन इन्होंने किस थीम पे अपना पेंटिंग शुरू किया? तो इन्होंने पेंटिंग शुरू किया था
इंडियन mythological themes पे. He dramatized on canvas scene after scene from the Ramayana and the Mahabharata, drawing on the theatrical performances of mythological stories that he witnessed during his tour of the Bombay Presidency. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने कैनवास पे बहुत सारे सीन्स बनाए थे. किससे? तो रामायणा से और महाभारत से, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखना होगा. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, these were some of the paintings that were made by Raja Ravi Verma. From the 1880s, Ravi Verma's mythological paintings became the rage among Indian princes and art collectors who filled their palace galleries with his works. तो हम देखते हैं बच्चों कि 1880s के बाद जो राजा रवि वर्मा mythological paintings बना रहे थे, so it gained popularity among the Indian princes and also the art collectors. जहां हम देखते हैं कि जो इंडियन प्रिंसेस थे उनके पैलेसेस में और उनके पैलेस के गैलरीज में इनके वर्क को लगाया जाता था. एंड दीज आर सम ऑफ द वर्क्स दैट वाज मेड बाय राजा रवि वर्मा. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ शिवाजी. ओके, तो ऐसे बहुत सारे इमेजेस बनाए गए थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ नेशनल आर्ट. इन बंगाल, a new group of nationalist artists gathered around Abhinandranath Tagore. That is, his timeline is from 1871 to 1951. अब ये अबिंद्रनाथ टैगोर कौन थे बच्चों? So he was the nephew of रविंद्रनाथ टैगोर. और आप लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पहले भी पढ़ा है, राइट? आप लोगों ने हिस्ट्री में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक चैप्टर में पढ़ा था. ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि जब हम बात कर रहे हैं अबाउट बंगाल रीजन, तो यहाँ पे एक न्यू ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट इमर्ज होने लगे. ओके, एंड दे वर इमर्जिंग और दे वर गैदरिंग अराउंड अवनींद्रनाथ टैगोर. सो दे रिजेक्टेड द आर्ट ऑफ रवि वर्मा एज इमिटेटिव एंड वेस्टर्नाइज्ड एंड डिक्लेयर्ड दैट सच अ स्टाइल वाज अनसुटेबल फॉर depicting the nation's ancient myths and legends. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप था बच्चों, who surrounded or gathered around Abanindranath Tagore, ये क्या कर रहे थे? They rejected the art that was developed or that was emerging during the time of रवि वर्मा. तो उन्होंने जो भी आर्ट्स बनाए थे उसको टोटली रिजेक्ट किया जाने लगा. इन लोगों को लगा कि जो भी आर्ट रवि वर्मा बना रहे थे वो इमिटेट किया गया है, वो कॉपी किया गया है, एंड दैट वाज वेस्टर्नाइज्ड. कहने का क्या मतलब है? ये जो पूरा आर्ट है बच्चों, इसका नोशन या आइडिया कहां से आया? सो इट वाज टेकन फ्रॉम द वेस्टर्न और द इंपीरियल आर्ट, एंड दैट इज व्हाई उन्होंने डिक्लेयर किया कि दिस स्टाइल वाज अनसुटेबल फॉर डिपिक्टिंग द नेशंस एंशिएंट मिथ्स एंड लेजेंड्स. तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे अबाउट रवि वर्मा, तो हमने देखा कि उन्होंने मिथोलॉजिकल थीम्स पे बहुत सारे इमेजेस या पिक्चर्स बनाए थे. तो ये सारे पिक्चर्स को बनाने के लिए ये जो वेस्टर्नाइज्ड ट्रेंड उन्होंने अपनाया था, इसको रिजेक्ट किया गया था बाय द पीपल और द नेशनलिस्ट आर्टिस्ट हु वर लिविंग इन बंगाल. और जब हम अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो, these were some of the famous paintings that was drawn by this famous painter. Okay, they felt that a genuine Indian style of painting had to draw inspiration from non-Western art traditions and try to capture the spiritual essence of the East. तो उन्हें लगा था कि अगर एक जेन्युइन इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग बनाना है तो उसको नॉन वेस्टर्न आर्ट ट्रेडिशंस से इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा, ना कि वेस्टर्नाइज्ड या इमिटेटिव होना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई दे हैव टू ट्राई टू कैप्चर द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ द ईस्ट. यहाँ पे ईस्ट में हमारा कंट्री इंडिया भी आता है. सो दे ब्रोक अवे फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ ऑयल पेंटिंग एंड द रियलिस्टिक स्टाइल. तो जब हम इंपीरियल आर्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, एक आइडिया ऑफ रियलिज्म और दूसरा टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग. तो यहाँ पर हम देखते हैं
कि जो ये नेशनलिस्ट आर्टिस्ट थे बच्चों हु वर इन बंगाल, उन्होंने इस पूरे आइडिया, जो भी ये नोशन था या जो भी ये टेक्निक्स थे, उनसे इन्होंने ब्रेक किया एंड दे टर्न्ड फॉर इंस्पिरेशन टू मेडिवल इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो आप लोगों ने मेडिवल इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ा था। अगर हम राजपूत पेंटिंग्स की बात करते हैं, उसके अलावा जब हम मुगल पेंटिंग्स की बात करते हैं तो वहां पे मिनिएचर पेंटिंग्स बनाए जाते थे। तो उन्होंने अपना इंस्पिरेशन इसी जगह से लिया था एंड द एंशिएंट आर्ट ऑफ म्यूरल पेंटिंग इन द अजंता केव्स। और एंशिएंट इंडिया में आप लोगों ने अजंता केव्स के बारे में भी पढ़ा था। तो अजंता केव्स में वहां पे बहुत सारे वॉल पेंटिंग्स किए गए थे इनसाइड द केव्स, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि म्यूरल पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग से इन लोगों ने इंस्पिरेशन लिया और उसी के बेसिस पे इन्होंने एक नया स्टाइल डेवलप किया, दैट वाज द नेशनल आर्ट। हियर यू कैन सी द पोर्ट्रेट ऑफ हिज मदर। ओके, इन्होंने माय मदर लिख के अवनींद्रनाथ टैगोर ने ऐसा एक पोर्ट्रेट बनाया था, that was the miniature painting, that is the small size paintings. Okay, so the effort to define what ought to be an authentic Indian style of art continued. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो ग्रुप के बीच ये डिविजन था on the perception of national art, और ये जो एफर्ट था बच्चों इन ऑर्डर टू डिफाइन कि एक ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये कंटिन्यू होता रहा। After the 1920s, a new generation of artists began to break away from the style popularized by अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अब अगर हम 1920s के आगे की बात करते हैं तो हमने देखा कि एक न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट आने लगे थे, जो कि ये जो स्टाइल था जो पॉपुलर किया गया था बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, उससे ब्रेक होने लगे, राइट। तो इन्होंने कौन सा स्टाइल पॉपुलर किया था? म्यूरल पेंटिंग्स का और मिनिएचर पेंटिंग्स का, कि वहां से इंस्पिरेशन लेके उसी तरीके से इन्होंने अपने पेंटिंग्स में वैसे फीचर्स को यूज किया। ऑल्सो सम सॉ इट एज सेंटिमेंटल्स, अदर थॉट दैट spiritualism could not be seen as the central feature of Indian culture. अब इसके बाद भी डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स पे बहुत ज्यादा डिबेट्स कंटिन्यू होने लगे। कुछ लोगों को लगा कि ये काफी सेंटिमेंटल है और बहुत लोगों को ऐसा लगा कि स्पिरिचुअलिज्म को एक सेंट्रल फीचर नहीं बनाया जा सकता ऑफ इंडियन कल्चर। तो आज के डेट पे आप जो भी आर्ट देखते हो, जो भी पेंटिंग्स देखते हो, अगर कभी आप म्यूजियम या गैलरी विजिट करते हो तो वहां पे आप इन सारे आर्ट्स, इन सारे पेंटिंग्स को ऑब्जर्व करना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इन सारी पेंटिंग्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, जो भी आपने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट द आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा, who was one of the famous painters or the artist, and he was called Raja or addressed as Raja. Why? Because he belonged to the family of Maharajas of Travancore. तो हमने देखा कि इन्होंने मिथोलॉजिकल थीम्स के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग्स या इमेजेस बनाए थे, और इसके बाद हमने पढ़ा अबाउट डिफरेंट वर्जन ऑफ नेशनल आर्ट, जिसमें हमने देखा कि बंगाल रीजन में एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट इमर्ज हो रहे थे या गैदर हो रहे थे अराउंड अवनींद्रनाथ टैगोर। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो राजा रवि वर्मा का स्टाइल पॉपुलराइज हुआ था, उसके टोटल रिजेक्शन में थे ये अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके आसपास जो भी नेशनलिस्ट आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने फोकस किया था मिडिवल पेंटिंग्स, दैट इज मिनिएचर पेंटिंग्स और म्यूरल पेंटिंग्स के ऊपर। ओके, दैट वाज फेमस इन एंशिएंट इंडिया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि इंडियन आर्ट या नेशनल आर्ट के ऊपर आज की डेट पे भी बहुत सारे डिबेट्स होते हैं एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ओके, तो बच्चों अब हमारा चैप्टर दैट इज द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स कंप्लीट हो गया है। प्लीज गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक and try to understand each and every point that I've explained you here. आप हर एक पिक्चर को ऑब्जर्व करना जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, और इसी तरीके से आप डिफरेंट रीजन्स में जो भी पिक्चर्स या इमेजेस पॉपुलर हुए थे उनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना। So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.